अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार बट विद मॉर्निंग अपडेट। टुडे इज 12 फरवरी 2024। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम सबसे पहले जिक्र करते हैं इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं और सिर्फ दो सीट्स रह गई हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक पीटीआई इंडिपेंडेंस क्लियरली लीड करे 93 सीट्स के साथ, पीएमएल-एन को 75 सीट्स मिली हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीट्स के साथ आगे बढ़ रही हैं। और जो नताइज आए हैं उसके बाद जो प्रोवेंशियल असेंबलीज हैं उसमें लग रहा है कि पंजाब में पीएमएल-एन गवर्नमेंट बनाने जा रही है, केपीके में पीटीआई, और सिंध में क्लीन स्वीप किया है पीपल्स पार्टी ने। तो एक बार फिर कोलिशन गवर्नमेंट हम देख रहे हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ साथ काफ़ी मसाइल भी होते हैं। हम 12 ये जिक्र कर चुके हैं, और इन्वेस्टर्स को भी इस चीज़ का काफ़ी इदराक है कि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। और हमने देखा था कि पीडीएम गवर्नमेंट में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सूबे में एक हुकूमत होती है, फेडरल में एक हुकूमत होती है, और इक़्तिदार की जो रस्साकशी होती है इसमें इवेंचुअली लॉस पाकिस्तानी इकॉनमी का हो जाता है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। ये हमने देखा था अप्रैल 2022 के बाद से, जब पीटीआई गवर्नमेंट गई, पीडीएम गवर्नमेंट आई, और इस दौरान पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरात की तरफ भी बढ़ा था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉन्ड रेटिंग भी गिरने शुरू हो गई। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो इलेक्शन के हवाले से जो अपने रिजर्वेशन शो किए, उसमें इलेक्शन डे के हवाले से तो इतनी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन इंटरनेट का रुक जाना और फिर नताइज का देर से आना, इस पर कुछ क्वेश्चन मार्क हुए हैं, और इस पर मिला जुला रुझान दुनिया की तरफ से देखने में आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और महदूद मैं समझता हूँ मैंडेट के साथ कोई भी सियासी हुकूमत खुल के फैसले नहीं कर सकेगी। आईएमएफ की तरफ जाना है, 3 साल का हमें एक और प्रोग्राम लेना है, और 1 अरब डॉलर के लिए फर्दर उनके साथ मुज़ाकरात करने, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। और सलाहत जिस तरह से करनी है, अगर नहीं की गई तो फिर गवर्नमेंट को अपने अखराजात बढ़ाने पड़ेंगे, और गैस और बिजली की कीमतें में फर्दर इजाफा होगा, जिससे इन्फ्लेशन इजाफा होगा। इन्फ्लेशन के बाद इजाफा होने के बाद इंटरेस्ट रेट भी नीचे आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ आईएमएफ के हवाले से खबर आ रही है कि जो गवर्नमेंट ने डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम उनके साथ शेयर की थी ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से, ये भी एक नेगेटिव खबर है कि अभी वहाँ तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दी स्कीम, लेकिन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें लग रहा है ये सारे अवामिल आज मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनाएंगे। फंडामेंटल सारे वीक हो गए, जिसकी वजह से बाजार में मुझे आज लग रहा है कि एक बार फिर प्रेशर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड यील्ड भी फ्राइडे को हमने देखा कि दोबारा से वीक हुई है। और इसके साथ साथ जो दूसरी खबरों में अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान की पर कैपिटल डेट है, उसमें पिछले 2 साल में 25% इजाफा देखा गया, जबकि रिजर्व के नंबर आए 165 मिलियन डॉलर कमी के बाद 8.04 बिलियन डॉलर के पास आ गए। कुछ डेट पेमेंट्स की हैं। अगले 6 माह में पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर से जायद की पेमेंट्स करनी है, कुछ रोल ओवर्स भी करने हैं, और 1 अरब डॉलर हमने अप्रैल में पे करने। तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फर्दर इजाफा होने जा रहा है अगले 15 दिनों के लिए, जो अब तक की इतलात आ रही हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई हैं। आज भी WTI 76 पे ट्रेड कर रहा है, ब्रांड 82, और कोल की प्राइस 92.50 पे चल रहा है। फिर रेड सी में और फिर फ़लस्तीन और इसराइल की जो वॉर है उसमें चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ख़राब हुई हैं, जिसका असर देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तब्दील करने की बातें कर रहे हैं। इससे ये होगा कि प्राइवेट प्रोड्यूसर भी बिजली मार्केट में दे सकेंगे, ये थोड़ी बेहतर खबर है। फर्टिलाइज़र की कीमतें भी आने वाले दिनों में इजाफा होने जा रहा है, ये एक और ख़बर है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो डीजल सीजन चल रहा है। आज नेटसोल की बोर्ड मीटिंग है, फिर इस वीक हब पावर, QHC, मिज़ान बैंक, PPL, FCPL और ई फर्टिलाइज़र के बड़े रिजल्ट्स हैं जो मार्केट को असरअंदाज होंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट वीक रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई गवर्नमेंट फाइनलाइज नहीं हुई है। तो इस दौरान स्टांस ही बनाई है कि मार्केट जहाँ जहाँ ऊपर आती रहती है तो मार्केट में बेच के काम करें, और मार्केट में डिप साइड का इंतजार करें। मार्केट अगर ज़्यादा डिप्स आती हैं तो आप बैंकिंग स्टॉक्स और सीमेंट के स्टॉक्स कुछ बेहतर लग रहे हैं, उनमें हम स्टांस ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर बढ़ती रहती है तो बेच के करें करें, और कोशिश करें कि अपनी पोजीशंस कम से कम रखें मार्केट में। और जहां ऊपर आती है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मार्केट 63,400 से ऊपर ऊपर अगर आती है तो यकीनी तौर पे एक प्रॉफिटिंग जोन है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें। और डिप साइड पे बैंकिंग स्टॉक्स में देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस में भी अभी हम चांस नहीं ले सकते इन लेवल्स के ऊपर। अगर आपने पुराने स्टॉक्स लिए हुए तो आप उनको होल्ड करें। नई गवर्नमेंट जैसे ही फॉर्म होती है उसके बाद उनका एजेंडा सामने आएगा, देखना होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है और किस तरह से फॉर्मेशंस बनती हैं। और हमें लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे स्पीड से आगे बढ़ रहा था निगरान हुकूमत में, उसको एक ब्रेक लगा है, और
मुल्क 1 से 1.5 महीने एटलीस्ट पीछे गया है, तो चीज़ें बेहतर होने में कुछ टाइम लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें जल्द बेहतर हो जाएं, लेकिन इस दौरान आप स्टॉक मार्केट में अपने वॉल्यूम्स कम रखें और डिप साइड का वेट करें। थैंक यू।